ओके, सो स्लाइड सबको दिख रही है बेटा? यस सर। यस सर। ओके, सो कल के जैसे आप बता रहे सर कि पेपर कैपेसिटर में रिपीट करता हूं, ठीक है। बेसिकली कैपेसिटर क्या चीज बताया था मैंने, क्या फंक्शन था पहले? कैपेसिटर क्या चीज थी? जल्दी जल्दी रिपीट करो फिर मैं। हाँ, क्या था? ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रॉन चार्ज को स्टोर करने में इलेक्ट्रिकल यूज चार्ज को स्टोर कर देते। ओके ओके, ठीक है, ग्रेट। सो पेपर कैपेसिटर क्या था? इट कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ लॉन्ग टिन फॉइल्स हैविंग ए पीस ऑफ वैक्स पेपर, ठीक है। जो पेपर कैपेसिटर क्या है, एक पेयर ऑफ लॉन्ग टिन फॉइल्स होती हैं जिसमें पीस होते हैं, पीस ऑफ वेपर बेस बिटवीन देम एज शोन फिगर, ठीक है। जैसे ये टिन फॉइल है, इनके बीच में ये जो वैक्स पेपर, ठीक है, ये इसके बीच में क्या काम करेगा? डाइइलेक्ट्रिक मीडियम का काम करेगा, ठीक है। दोनों को डिफरेंशिएट करता है, डाइइलेक्ट्रिक का काम करता है। ये जो बनना होता है बेसिकली टिन फॉइल से, और जो बीच में जो डाइइलेक्ट्रिक मीडियम है दैट इज फॉर द वैक्स पेपर, आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। The wax paper act as a dielectric medium, just like shown in the diagram। जैसे मैंने आपको इस डायग्राम में दिखाया है कि जो वैक्स पेपर काम करता है, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम का काम करता है। For the sake of convenience, the thin foil and the wax paper are rolled into the form of a cylinder, ठीक है। उसको आसान करने के लिए हमने कन्विंस के लिए हमने क्या किया, जो थिन फॉइल्स है और वैक्स पेपर है उसको एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में रोल कर दिया, जस्ट लाइक दिस। ये आपको रोल फॉर्म में दिख रहा है, जो नेक्स्ट डायग्राम है नीचे। Two leads connected to the two foils are taken out from the two sides of the रोल, ठीक है। ये दो रोल्स की दोनों साइडें दिख रही है, वहां से आपको टू लीड्स निकल रही दिख रही हैं, ठीक है। दिखता था टू लीड्स, ठीक है, जो रोल्स के बाहर निकल रही हैं फ्रॉम टू साइड्स। सच कैपेसिटर इज वन ऑफ द फिक्स टाइप कैपेसिटर, और इसी कैपेसिटर को हम बोलते हैं जो कि फिक्स कैपेसिटी टाइप कैपेसिटर है, ठीक है। नेक्स्ट अब माइका कैपेसिटर। इट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ माइका शीट्स अरेंज वन अबव द अदर, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ जो शीट्स होती है वो माइका शीट्स होती हैं, जो एक के ऊपर एक होती है, ठीक है। इन सच ए वे दैट देयर इज ए माइका शीट बिटवीन एवरी टू कॉपर प्लेट्स। इस तरीके से है कि बीच में हर एक में दो शीटों के बीच में एक माइका शीट है, जस्ट लाइक दिस। अगर हम ये देखें, ये कॉपर प्लेट है और दो कॉपर प्लेट के बीच में एक माइका प्लेट आपको दिख रहा है, ठीक है। माइका प्लेट का काम क्या है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट क्यों इसको बोला है? क्योंकि ये डाइइलेक्ट्रिक मीडियम का काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज जो डिफरेंशिएट इन दोनों को कर रहा है कॉपर प्लेट के नीचे, दैट इज द माइका प्लेट। अल्टरनेट कॉपर प्लेट्स आर कनेक्टेड टू द टर्मिनल ए एंड बी, ठीक है। अल्टरनेट जो कॉपर प्लेट्स हैं हमने उसको अल्टरनेट टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया, दैट इज द ए साइड, लेफ्ट साइड ऑन ए दैट इज हैव द पॉजिटिव चार्ज एंड बी दैट इज हैविंग द नेगेटिव चार्ज। This way different capacitors get connected in parallel with each other as shown, ठीक है। इसी तरीके से हम जितने भी कैपेसिटर्स हैं उनको हम कनेक्ट करते हैं पैरेलल में। ओके, सो thus the net capacity of the capacitor is equal to the sum of the individual capacities, ठीक है। जो नेट कौन सी जो अमाउंट में मिलेगा कैपेसिटर, वो इक्वल होगा जितने भी हमारे पास इंडिविजुअल कैपेसिटर उनके सम का, ठीक है, उनका सम का। एंड दिस इज आल्सो एज अ फिक्स कैपेसिटर टाइप, ये भी एक फिक्स टाइप कैपेसिटर ही है। नेक्स्ट आ गया इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर क्या चीज होती है? इट कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ एल्युमिनियम प्लेट्स। इसमें पेयर ऑफ एल्युमिनियम प्लेट्स होता है जो डिपिंग होता है, डिपिंग इन ए सोल्यूशन ऑफ एल्युमिनियम बोरेट, जो एक सोल्यूशन में डिप होता है जिसको हम एल्युमिनियम बोरेट बोलते हैं, एज शोन इन द फिगर, जो हमने डायग्राम में दिखाया गया है। ये दिस इज द जो सोल्यूशन है जो ये आपको दिख रहा है, दैट इज द एल्युमिनियम बोरेट सोल्यूशन। और ये जो एल्युमिनियम ऑक्साइड लेयर जो बनेगी वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे बन रही है, और एल्युमिनियम इलेक्ट्रोड, दीज आर द इलेक्ट्रोड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइटिक, या आप बोल सकते हो कंडक्टर में जो बना है। वन ऑफ द प्लेट सेज ए इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव, ठीक है, टर्मिनल जस्ट लाइक दिस। ये जैसे ए है, हम ये कह रहे हैं कि ए को हम कनेक्ट कर देते हैं पॉजिटिव चार्ज के साथ, ठीक है, इसके हम पॉजिटिव चार्ज के साथ। एंड बी इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल सोर्स ऑफ द स्टडी, ठीक है। बी जो हमने नेगेटिव चार्ज के साथ कनेक्ट कर दिया, स्टेडी सोर्स ऑफ द करंट, ठीक है। ड्यू टू इलेक्ट्रोलिसिस ए फाइन लेयर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड ऑन द प्लेट, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस की वजह से क्या होगा, वहां पे जो इलेक्ट्रोलिसिस होगी उस वजह से वहां पे एक थिन जो फाइन लेयर बन जाएगी एल्युमिनियम ऑक्साइड की, फॉर्म ऑन द प्लेट ए पे वो लेयर बन जाएगी। एंड दिस लेयर एक्ट एज ए डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, और वही लेयर जो है वो काम करेगी डाइइलेक्ट्रिक मीडियम का। जस्ट समवन इज कमिंग, सृष्टि राठौर। ठीक है, दिस लेयर एक्ट एज ए डाइइलेक्ट्रिक मीडियम वेयर एज द सॉल्यूशन अलोंग विद प्लेट एक्ट एज अ कैथोड। जो
प्लेट बी पे जो सोल्यूशन है वो एक्ट करेगा बी, क्योंकि वहां पे जो नेगेटिव है वो चार्ज जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। सिंस द थिकनेस ऑफ द डाइइलेक्ट्रिक इज वेरी स्मॉल द कैपेसिटर हैज लार्ज कैपेसिटी, ठीक है। इसी वजह से थिकनेस है जो मोटापा है वहां पे डाइइलेक्ट्रिक को वो काफी स्मॉल है, इसी वजह से उसका जो कैपेसिटी जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटी जो है ज्यादा है, ठीक है। कैपेसिटर हैज द लार्ज कैपेसिटी। अब बात करते हैं वेरिएबल कैपेसिटर्स, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट है उनमें से। फिक्स थे वो, अब इसमें वेरिएबल होगा। दीज आर द कैपेसिटर हुज एरिया ऑफ प्लेट्स कैन बी अल्टर टू अचीव वेरिएबल कैपेसिटेंस, ठीक है। आप इस कैपेसिटर का क्या प्रॉपर्टी है, इसमें जो एरिया ऑफ प्लेट्स वो हम चेंज कर सकते हैं, किस लिए, ताकि हमें जो वेरिएबल जो डिजायर अमाउंट में चाहिए कैपेसिटेंस का वो हमें मिले। These capacitors are used in the radio sets for tuning। ये कैपेसिटर जो हम यूज करते हैं हम रेडियो सेट्स में भी यूज करते हैं फॉर ट्यूनिंग के लिए। एंड इन द शॉर्ट वेव डाइथर्मी, अगर हम बात करें अपने डिपार्टमेंट में तो शॉर्ट वेव डाइथर्मी मशीन में यूज किया जाता है, जिस इज अ मोडिलिटी, एक इलेक्ट्रोथेरेपी मोडिलिटी है जो आप यूज करोगे मशीन फॉर द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम द मशीन सर्किट टू द पेशेंट सर्किट, ठीक है। इसमें किस लिए यूज किया जाता है, इसमें जो ट्रांसफर होता है एनर्जी का वो इसके थ्रू किया जाता है, दैट इज फ्रॉम मशीन टू द पेशेंट सर्किट, ठीक है। अब अगर मैंने कल भी आपको बता दिया था कि थर्मल जो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको हीट या थर्मल फॉर्म में ये ट्रांसफर करते हैं, ओके, टू द पेशेंट्स। अब इसमें क्या क्या होता है, इट इज ए कंडेंसर हुज कैपेसिटी कैन बी वेरीड एट वेल, ठीक है। ये एक ऐसा कंडेंसर होता है जिसमें हम कैपेसिटी जो है इसकी वो वेरी कर सकते हैं वॉल पे, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ टू सेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट्स, इसमें दो सेट्स होते हैं पैरेलल प्लेट के, इन विच वन सेट ऑफ प्लेट इज फिक्स्ड, जिसमें से एक जो फिक्स रहता है, वेयर एज द आउटर इज कैपेबल ऑफ मूविंग, ठीक है। इसमें जो आउटर जो बताऊंगा मैं अभी कौन सा डायग्राम में, वो मूवेबल होगा व्हेन टर्न थ्रू द नॉब, जब हम नॉब को टर्न करेंगे, ठीक है। जस्ट लाइक दिस, ये दिस इज द डायग्राम, दिस इज द मूवेबल प्लेट एंड दिस इज द टर्निंग नॉब। जब हम इसको मूव करेंगे दैट इज द फिक्स प्लेट, ठीक है। तो ये डायग्राम है उसकी। अब क्या होता है जब आप उसको मान लो जब हमने उसको टर्न किया, व्हेन द नोब इज टर्न द मूवेबल सेट कैन आइदर बी मूव इन, ठीक है। जो मूवेबल पार्ट है वो मतलब जो मूवेबल सेट है वो या तो इन आएगा और कमिंग आउट ऑफ द फिक्स सेट, ठीक, या तो उससे फिक्स सेट से बाहर जाएगा, देयर बाय चेंजिंग द कॉमन एरिया ऑफ द प्लेट। इससे क्या होगा, एरिया ऑफ द प्लेट चेंज होगा। एरिया ऑफ प्लेट चेंज होगा कि नहीं होगा, कोई भी स्टूडेंट अगर प्लेट का वेरिएबल कर रहे हैं तो मतलब हम उसको चेंज कर, तो एरिया तो उसका चेंज होगा, ठीक है। वही चीज ये बता रहे हैं कि जब हम नॉब को टर्न करेंगे जो मूवेबल सेट है वो क्या करेगा, सिर्फ जो फिक्स है वो तो नहीं करेगा। मूवेबल का मीन है जो अपनी जगह मतलब जो मूव कर सकता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, कैन सेट आइदर बी मूविंग इन, या तो अंदर की तरफ जाएगा या आउट ऑफ द फिक्स सेट, या उससे बाहर जाएगा, देयर बाय चेंजिंग द कॉमन एरिया ऑफ प्लेट्स। जो कॉमन एरिया ऑफ प्लेट्स का वहां वो चेंज हो जाएगा, एज वेल एज द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर, और इसी से वहां पे जो कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर है वो भी चेंज होती है, ठीक है। दैट इज अ वेरिएबल कैपेसिटर। When all the surface of both sets plates are fully interleaved, मतलब जब दोनों सरफेस जो है प्लेट्स की वो इंटरलीव्स मतलब एक दूसरे को छोड़ देती हैं, द कैपेसिटेंस इज इट्स मैक्सिमम। जो कैपेसिटेंस उस टाइम पे होगा, कैपेसिटी जो होगी उसके होल्ड करने की चार्ज वो मैक्सिमम होगी, जो आपको एज फिगर्स में ये दिखाया है, ठीक है। अब यूजेस ऑफ कैपेसिटर्स कल आपने बताए भी थे और कुछ मैं और डिस्कस करता हूं आपसे। नंबर 1, द कंडेंसर आर यूज्ड इन द फिजियोथेरेपी फॉर वेरियस पर्पस इन डिफरेंट इलेक्ट्रोमेडिकल मोडिलिटीज या मेडिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। कंडेंसर का जो यूज किया जाता है फिजियोथेरेपी में काफी पर्पस के लिए, एक सिंगल मैंने जैसे आपको SWD बताई थी, ऐसे लॉन्ग वेव है या फिर लॉन्ग वेव की बात करें तो इसमें भी ये यूज किया जाता है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से पर्पस के हिसाब से तो पहला आपको जो फंक्शन याद रखना है, the condenser are used in the physio the various purposes in different electromedical operators। मतलब पहला यह है कि जो कंडेंसर यूज होता है फिजियोथेरेपी में वो डिफरेंट इलेक्ट्रोमेडिकल ऑपरेटर्स में यूज किया जाता है, ठीक है, मेडिकल फील्ड में, ध्यान रखना। पहला फंक्शन यही है। दूसरा है द फॉलोइंग आर द सम एग्जांपल ऑफ यूजेस ऑफ कैपेसिटर इन फिजियोथेरेपी। ये सम कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि हम यूज करते हैं फिजियोथेरेपी में, कैसे यूज किया जाता है इसका। द फॉलोइंग ऑफ द एग्जांपल्स आर यूज्ड, ठीक है। नंबर 1, टू रिड्यूस द वेरिएशन इन द इंटेंसिटी ऑफ रेक्टिफाई करंट, ठीक है। सबसे पहले ये रेक्टिफाई करंट कौन सा था, व्हाट इज रेक्टिफिकेशन, मैंने आपको बताया था बेटा, जल्दी बताओ कोई ना कोई। रेक्टिफाई किस टर्म को बोला था मैंने? सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। कन्वर्जन ऑफ चेंज को चेंज करते हैं, को रेक्टिफाई ऐसे को जस्ट 1 मिनट, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर, डीसी में से कन्वर्ट करते। डोंट कंफ्यूज 1 by 1।
आर्यन, आलोक, यस सर। बेटा रेटिफिकेशन क्या बताया था मैंने? रेटिफायर में कौन सा करंट चेंज होता है? एसी को डीसी में चेंज करते हैं। ठीक है, प्रियांशी, यस सर, इज इट राइट? एसी को डीसी में। एसी को डीसी जी। में, ठीक है। निकिता, सर एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ग्रेट। जितेंद्र, ओके, तो AC to DC। ठीक है बेटा, सबको क्लियर है एसी टू डीसी? ठीक है, रेटिफिकेशन में बेसिकली ऐसा प्रोसेस है जिसमें कन्वर्जन होता है करंट का एसी टू डीसी, जो एसी जो डीसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सो वही चीज है कि टू कंट्रोल द फर्स्ट है टू रिड्यूस द वेरिएशन इन द इंटेंसिटी ऑफ द रेक्टिफाइड करंट। जो हमने एसी से डीसी में जो करंट थे उसकी इंटेंसिटी को, वेरिएशन को कम करने के लिए हम यूज करते हैं कैपेसिटर का, ठीक है। सेकेंड, टू कंट्रोल द टाइमिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंटरप्टेड एंड सर्ज, ठीक है। जो सर्ज भी टाइप ऑफ करंट होता है, ये आप इसकी टाइमिंग को कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स को आपका कैपेसिटर्स को यूज किया जाता है, ठीक है। दैट इज द यूजेस इन द फिजियोथेरेपी फील्ड अगर बात करें। टू मेक द करंट मोर कंफर्टेबल फॉर द पेशेंट इन स्मार्ट ब्रेस्ट ऑफ फेरेडिक कॉइल, ठीक है। ये एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, एक मशीन है, बाद में इसमें पढ़ेंगे। उसमें करंट को कंफर्टेबल रखने के लिए पेशेंट के लिए इसका यूज किया जाता है। उस मशीन का नाम है स्मार्ट ब्रोस्टो फेरेडिक कॉइल, ठीक है, जो कि हमें तो यहाँ नहीं मिलती, फॉरेन कंट्रीज में मिलती है ये, और इसका यूज किया जाता है। बाद में बताऊंगा इसका यूज क्या होता है जब पूरा इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो बेसिकली आपको थर्ड पॉइंट ये याद रखना है कि इसमें करंट को कंफर्टेबल बनाया जाता है पेशेंट्स के लिए। थर्ड वन, टू प्रोड्यूस ए हाई फ्रीक्वेंसी करंट, ठीक है। थर्ड वन पे ये कह रहा है कि हाई फ्रीक्वेंसी करंट प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। एंड नंबर 4, टू टोन SWD मशीन फॉर द मैक्सिमम ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम मशीन, ठीक है। और जितना मतलब आप जो ट्यूनिंग है वहां पे, ट्यूनिंग का अगर SWD की बात करूं तो वहां पे बेसिकली तीन वहां पे स्विचेस होते हैं। एक तो होता है जो आपका फिलामेंट के लिए यूज होता है, दूसरा वहां पे पावर के लिए, और तीसरा जो है ट्यूनिंग होती है जिससे आप रेंज बढ़ाते हो, ठीक है। तो वहीं पे ये कैपेसिटर का यूज किया जाता है ताकि मशीन का मैक्सिमम, ताकि एनर्जी ट्रांसफर करके मशीन से पेशेंट के। तो आपको याद रखना है सिर्फ कि जो SWD में कैपेसिटर यूज होता है उसका फंक्शन यही है कि जो ताकि हम मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर कर सके मशीन से पेशेंट सर्किट तक। ओके, दीज आर द 5 यूजेस ऑफ द कैपेसिटर्स। इसके अलावा आप अगर मान लो लेंथी क्वेश्चन आ जाता है तो जो अपने डेली यूजेस में कैपेसिटर जैसे फैन में यूज हो रहा है या फिर और किसी पर्पस में यूज हो रहा है तो आप लिख सकते हो, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है उसमें। अगर स्पेशली फिजियोथेरेपी में पूछा गया है तो फिर ये आपको लिखना पड़ेगा, वो नहीं आएगा। नेक्स्ट वन है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। कल पढ़ा था, कल थोड़ा सा ही बताया था मैंने इसका, सो आज इसको पूरा कंप्लीट कर देते हैं। व्हाट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी? व्हेन द चार्ज ऑन द बॉडी डू नॉट फ्लो, ठीक है, जब चार्ज बॉडी पे फ्लो नहीं करता, देन इट इज कॉल्ड एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। मैं फिर से रिपीट करता हूं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज है? व्हेन द चार्ज ऑन ए बॉडी डू नॉट फ्लो, मींस जब चार्ज बॉडी पे फ्लो नहीं करता, इट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। उसी को हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं, ठीक है। क्लियर है बेटा ये? स्टूडेंट्स क्लियर है? यस सर। ओके, ठीक है बेटा, बीच में बताते रहना। ओके, द सिंपलेस्ट वे ऑफ प्रोड्यूसिंग ए स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज इज टू रब टू सूटेबल मटेरियल टुगेदर, ठीक है। जो सिंपलेस्ट वे है आपको अगर स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज ऑब्टेन करना है तो आपको क्या करना है? दो सूटेबल मटेरियल को आपस में रब करना है। कौन कौन सी एग्जांपल बताएगा, कौन कौन किसको रब कर सकते हैं हम? आपने शायद ये मेरे ख्याल में 12th या 11th में ये था। आयरन रोड और सिल्क का क्लोथ को सर है। और ओके, कैट्स फॉर ग्लास रोड। व्हाट? रोड के आपके ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू। सो इफ टू इंसुलेटर्स सच एज ग्लास एंड ए फनल आर रब टुगेदर, अगर हम दो इंसुलेटर देखते हैं, एक ग्लास एंड सेकंड फनल आर रब टुगेदर, जब हम दोनों को रब करेंगे, ए पॉजिटिव चार्ज इज प्रोड्यूस ऑन द फ्लेम, ठीक है। जो फ्लेम है उस पर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा एंड नेगेटिव चार्ज ऑन द ग्लास, और ग्लास पे नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल है। This is because electron are transferred from superficial atoms of the flame into the surface of glass। ये किस लिए हो रहा है? इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा वो होगा सुपरफिशियल एटम से जो फनल की टू द सरफेस ऑफ द ग्लास। इस वजह से जो फनल पे जो है पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और जो ग्लास है उस पर नेगेटिव चार्ज है। एज द मटेरियल इन्वॉल्व आर इंसुलेटर्स, अगर जैसे हमने जो मटेरियल लिया है वो इंसुलेटर्स हैं,
द चार्जेस आर हेल्ड ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो चार्जेस हैं वो सरफेस के ऊपर ही रहेंगे, क्योंकि वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, तो वो क्योंकि हमने इंसुलेटर में मटेरियल, देखो इंसुलेटर में क्या होता है, इंसुलेटर की प्रॉपर्टी क्या है, इंसुलेटर की डू नॉट कलेक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, मतलब वो उसमें से करंट नेक्स्ट को ट्रांसफर नहीं होगा। इज इट राइट? क्या ये सही है बेटा? आप बोलो तो ठीक है। देखो इंसुलेट पास नहीं हो पाएगा उस सेकंड, ठीक है, जहां पे वहीं पे। तो यही चीज है, एज द मटेरियल इन्वॉल्व और इंसुलेटर, जैसे हम ये कह रहे हैं कि जो इंसुलेटर मटेरियल जो है वहां पे इंसुलेटर है, द चार्जेस आर हेल्ड ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो चार्जेस हैं वो वहां पे होंगे ऑन द सरफेस, जो हेल्ड हो जाएंगे, ऊपर पकड़े जाएंगे ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड स्प्रेड देमसेल्फ इवनली ओवर द सरफेस। और वो क्या करेंगे, इवनली सरफेस अपने आपको डिवाइड कर लेंगे या सरफेस पे स्प्रेड कर देंगे, ठीक है। अनलेस देयर आर पॉइंट्स और कॉर्नर्स एट विच द चार्जर टेंड टू कंसंट्रेट। आल्सो वहां पे क्या चीज ना हो कि कॉर्नर्स या फिर चार्ज पे अगर वो जो कॉर्नर पॉइंट्स या जहां पे वो टेंड टू कंसंट्रेट या वहां पे कंसंट्रेट ना करें, अनलेस, ठीक है, ऐसा हो सकता है। अदरवाइज वो सरफेस के ऊपर ही चार्ज जो है स्प्रेड हो जाता है इक्वली। अब नेक्स्ट बात आती है कैपेसिटेंस। हमने कैपेसिटर पढ़ा, अब कैपेसिटेंस क्या होगा? What is capacitance? The ability to store energy in the form of electrical energy. Electric, okay, great. And next, any student और कोई स्टूडेंट? ओके ठीक है, जस्ट आई विल टेल व्हाट इज द कैपेसिटेंस। कैपेसिटर तो बड़ा कैपेसिटर, अब हम कैपेसिटेंस देखते हैं। व्हाट इज कैपेसिटेंस? Capacitance of an object is the ability of the body to hold an electric charge। ठीक है, कैपेसिटेंस क्या है? एक ऑब्जेक्ट की एबिलिटी है, मतलब क्षमता है जो कि वो बॉडी को होल्ड करता है एक इलेक्ट्रिक चार्ज को। क्लियर है बेटा? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं एंड पे पूछूंगा, आपको आंसर देने हैं। नहीं समझ आ रहा मुझे रोको, सर यहां नहीं समझ आया मुझे रिपीट करो, बट एंड पे आपको आंसर देना है, चाहे हिंदी में दो या इंग्लिश में, वो मैटर नहीं करता, बट आपको बोलना है, ठीक है। सो नंबर 1 है कैपेसिटेंस में ये बता रहा हूं कि कैपेसिटेंस एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें एबिलिटी होती है एक ताकि होल्ड करने की इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो वही डेफिनेशन है, कैपेसिटेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू होल्ड एन इलेक्ट्रिक चार्ज। सो कैपेसिटेंस ऑफ ए ऑब्जेक्ट एक ऐसी एबिलिटी होती है बॉडी की उसकी कि वो जो इलेक्ट्रिक चार्ज को होल्ड करता है, एंड डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल एंड सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी, ठीक है। और ये डिपेंड करेगा उसके अपॉन द मटेरियल कौन सा यूज हो रहा है एंड सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी, उसका बॉडी का सरफेस एरिया कहते हैं। अगर ब्रैकेट में हम देखें दैट इज द कैपेसिटर, ठीक है। तो कैपेसिटेंस बेसिकली क्या चीज है? कैपेसिटेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द एबिलिटी, ये एबिलिटी की क्षमता होती है एक बॉडी की ताकि जिससे वो इलेक्ट्रिक चार्ज को होल्ड करता है, ठीक है। एंड इट्स डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी, ठीक है बेटा। ये क्लियर है कैपेसिटेंस? Yes, sir. Okay, thank you. Next, as the charge is always held on the surface, जैसे मैंने आपको ये बताया कि चार्ज हमेशा सरफेस होता है, हेल्ड सरफेस के ऊपर ही हेल्ड होता है। द ग्रेटर द सरफेस एरिया ऑफ द कैपेसिटर ग्रेटर इज द कैपेसिटेंस ऑफ द बॉडी, ठीक है। जितना ग्रेटर एरिया होगा कैपेसिटर का उतना ही कैपेसिटेंसी उसकी बॉडी जो कैपेसिटी होगी वो ज्यादा होगी, ठीक है। कैपेसिटेंस उसका होल्डिंग पावर वो ज्यादा होगा, ठीक है। एज मैं रिपीट कर रहा हूँ लाइन को, एज द चार्ज इज ऑलवेज हेल्ड ऑन द सरफेस, जैसे हम ये बोलते चार्ज जो हमेशा हेल्ड होता है ऑन द सरफेस है, तो उस वजह से क्या होगा? द ग्रेटर द सरफेस एरिया, जितना ग्रेटर द सरफेस एरिया होगा कैपेसिटर का ऑफ द कैपेसिटर, ग्रेटर इज द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। और इतनी ही कैपेसिटी जो कैपेसिटेंस की जो बॉडी की कैपेसिटी वो एबिलिटी जो होल्ड करने की चार्ज ज्यादा होगी। देयर इज एन इनवर्सली रिलेशनशिप बिटवीन द कैपेसिटेंस एंड द पोटेंशियल, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वोल्टेज की बात करें हम, उनके बीच और जो कैपेसिटेंस है, जो हमने ये बताया, मैंने ये जो आपको अभी डिस्कस किया कि ये एबिलिटी होती है एक बॉडी की चार्ज को होल्ड करने की, इनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है, देयर इज ए इनवर्सली रिलेशनशिप बिटवीन द कैपेसिटेंस एंड द पोटेंशियल। जो कैपेसिटेंस है और जो पोटेंशियल है, इनके बीच इनवर्सली रिलेशनशिप होता है। मीन्स कैसे डिस्क्राइब करोगे, क्या होगा उसमें अगर इनवर्सली है तो? कैपेसिटेंस ज्यादा होगा तो पोटेंशियल कम होगा। कम होगा। अगर पोटेंशियल ज्यादा होगा तो?
तो कैपेसिटेंस ओके कम ओके ठीक होगा। है, ग्रेट। यूनिवर्सली का मीनिंग यही होता है, द ग्रेटर द कैपेसिटेंस ऑफ द बॉडी द स्मॉलर द पोटेंशियल और रिपेलिंग पावर डिवेल्प बाय एन गिवन चार्ज। ठीक है, बेसिकली जितना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा बॉडी का उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा या वोल्टेज का, और उस पे जो और रिपेलिंग पावर, जो रिपेल करने में पावर है, मतलब दूर लेके जाने की पावर है बाय एन गिवन चार्ज, वो कम होगी। तो याद रखना एक फैक्टर ये है कि इनवर्सली रिलेशनशिप होता है जो कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल का, जितना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा बॉडी का उतना ज्यादा कम होगा पोटेंशियल। ठीक है, और रिपेलिंग पावर डिवेल्प बाय द गिवन चार्ज, और रिपेलिंग पावर जो मतलब दूर लेके जाते पावर वो जो है वहां पे कम होगा। ठीक है, द मोस्ट यूजफुल यूनिट फॉर द कैपेसिटेंस इज द माइक्रोफेरेड। ठीक है, जो मोस्ट यूनिट जो कैपेसिटेंस को यूज किया जाता है, यूनिट जो इसमें यूज किया जाता है दैट इज द माइक्रोफेरेड। ठीक, याद रखना माइक्रोफेरेड स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कैपेसिटेंस में यूज किया जाता है। Substances are divided into different classes according to the moment of electric charge. इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, जो सब्सटेंस हैं वो डिवाइड किए गए हैं डिफरेंट क्लासेस में अकॉर्डिंग किसके बेसिस पे, अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू देम, जो उनमें से मूवमेंट होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का थ्रू देम, उनके बेसिस पे उसको जो है हमने, आप बोल सकते हो उसको हमने डिफरेंट डिवाइड किया है। ठीक है, तो सब्सटेंसेस आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस, सब्सटेंसेस जो है वो डिवाइड की गई हैं डिफरेंट क्लासेस से अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू देम, जो उनमें से इलेक्ट्रिक चार्ज जो मूवमेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज का, उसके जो फ्लो कर रहा है उसके डिपेंड, उस पे जो है उनके अकॉर्डिंग हमने किया हुआ। देयर these substances affect the capacitance when they form the components of the capacitor, और यही substances इफेक्ट करते हैं कैपेसिटेंस को। ठीक है, जब हम कंपोनेंट्स बनाते हैं कैपेसिटर्स के, याद रखना यही सब्सटेंसेस, पहले तो हमने ये बोला कि जो सब्सटेंसेस हैं हमने डिवाइड किए हैं डिफरेंट क्लासेस में ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो उनमें से मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू देम होता है उनके बेसिस पे हमने डिवाइड किया है डिफरेंट सब्सटेंसेस को, और यही सब्सटेंसेस इफेक्ट करते हैं कैपेसिटेंस को, कब, जब हम कंपोनेंट्स बनाते हैं कैपेसिटर के। ओके, द क्लासिफिकेशन इंक्लूड्स, अगर इसमें देखें जैसे मैंने आपको बताया था कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड डाइइलेक्ट्रिक्स। सो सेमीकंडक्टर एंड आई थिंक मैंने रिपीट कराया, ये आपको कराया था, फिर भी मैं आपको एक बार और इसमें रिपीट कर देता हूं। व्हाट आर द कंडक्टर्स? कंडक्टर्स दीज आर द सब्सटेंसेस दैट इजीली अलो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं प्लीज इसको ध्यान से रहना, ये पहले टॉपिक हो चुका है इनका, बट ये इसमें इंक्लूड हो रहा, तो मैंने सोचा रिपीट भी हो जाएगा और आपका भी इसमें कंसिडर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना कंडक्टर्स क्या चीजें हैं, These are the substances that easily allow the flow of electric charge. ये ऐसी substances हैं जो easily क्या करती हैं, allow करती हैं flow of electric charge का through them. ठीक है, in such substances a large number of free electrons are available. और ऐसे substances में large number of, मतलब बहुत ज्यादा number of free electron जो है available होते हैं, which are free to move about in the whole conductor, और जो फ्री होते हैं, मूव कर सकते हैं कंडक्टर, फ्री मूव कर सकते हैं कंडक्टर में, एग्जांपल कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, एक्स्ट्रा। ओके बेटा, जितने भी न्यू स्टूडेंट्स है बेटा, ये समझ आया कंडक्टर? चलिए बार रिपीट करना। यस सर। ओके ओके ओके, आई विल रिपीट अगेन। देखो कंडक्टर्स बेसिकली, अगर मैं हिंदी में आप में बात करूं, कंडक्टर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें से करंट या इलेक्ट्रिक चार्ज इजीली फ्लो कर देता है। ठीक है, उसके बाद मैंने सेकंड लाइन ये कही कि ये सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं, और जो वो फ्रीली मूव करते रहते हैं कंडक्टर में। ठीक है, एग्जांपल इसमें नंबर 1 कॉपर एंड एल्युमिनियम, आयरन, एक्स्ट्रा, दीज आर द 3 एग्जांपल। इसके अलावा भी नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं, तो ये 3 मैंने जो इसमें डिफरेंशिएट की, इसके अलावा बहुत ज्यादा हैं, तो आप वो डिस्क्राइब बता सकते हो। सो मैं इंग्लिश में अगर बात करूं, दीज आर द सब्सटेंसेस दैट इजीली अलो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिसमें से चार्ज, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, वो इजीली फ्लो कर जाता है थ्रू देम। इन सच सब्सटेंसेस ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल, और ऐसे सब्सटेंसेस में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, विच आर फ्री टू मूव अबाउट इन द होल कंडक्टर, और जो फ्रीली मूव करते रहते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होती होल कंडक्टर में, एग्जांपल कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, एक्स्ट्रा। ठीक है बेटा? ओके सर। ओके, आप लोग जितने भी हो, आप लोग खुद से लिख सकते हो इनकी डेफिनेशन। ठीक है, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं, अगर आपको अंडरस्टैंड समझ आ चुकी है कि कंडक्टर क्या चीज होती है, तो आप खुद से लिख सकते हो, कोई कंपल्सन नहीं है। मैं अभी भी सब स्टूडेंट्स को ये पढ़ाना, अगर अपने से लिखोगे तो बहुत बेटर होगा। ठीक है, आपको भी समझ आएगी और आपके कंसेप्ट भी क्लियर होते रहेंगे, और तो इससे लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको रटना नहीं है, एक चीज को समझना है कि अब मैंने जैसे ये बता दिया कि कैपेसिटर क्या चीज, सॉरी मैंने ये बताया कंडक्टर
ऐसी कंडक्टर होता है जिसमें से करंट फ्लो नहीं करता। तो ये अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो इजीली, ठीक है, बस ट्राई करनी है आपको इंग्लिश में थोड़ा लिखने की। नेक्स्ट है इंसुलेटर्स। These are the substances that do not allow the flow of electric charge to them, ठीक है। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अलो नहीं करते फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को, जिसमें से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं करता, ठीक है, सिंपल सी बात है। इंसुलेटर में से फ्लो कर रहा था, इसमें से नहीं, सॉरी कंडक्टर्स में से जो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा था वो इंसुलेटर्स में नहीं कर रहा, ठीक है। इंसुलेटर्स का अपोजिट आप मान लो, दीज आर द सब्सटेंसेस दैट डू नॉट अलो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू देम, ठीक है। ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिक चार्ज जो है फ्लो नहीं करता, ठीक है। दे हैव नेग्लिजिबली एंड स्मॉल नंबर ऑफ फ्लूइड, ठीक है। नेग्लिजिबली मींस बहुत कम, और स्मॉल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें, ठीक है। रबिंग ऑफ टू इंसुलेटर कैन कॉज ए ट्रांसफर ऑफ फ्यू इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब आप रब करोगे दो इंसुलेटर को, जैसे मैंने आपको वहां बताया था, वो क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे फ्यू इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन सब्सटेंस टू द अदर, लीडिंग टू द अकोमोडेशन ऑफ स्टैटिक चार्ज। और वहां पे कौन सा चार्ज बनेगा? स्टैटिक चार्ज बनेगा ऑन द सरफेस ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। वो फ्लो नहीं करेंगे, याद रखना, वहां पे चार्ज वो सरफेस पे ही हेल्ड रहेगा, दैट इज द बिकॉज ऑफ द इंसुलेटर्स की वजह से, ठीक है, क्योंकि इंसुलेटर्स में चार्ज फ्लो नहीं करता, ठीक है। वैसे ट्रांसफर करेगा एक मटेरियल से, वो भी दूसरे मटेरियल में, वो भी वो स्टैटिक चार्ज होगा, ठीक है, स्टैटिक चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ। उससे एग्जांपल की बात करें, ग्लास, रबर, पैराफिन वैक्स, वुड एटसेट्रा। ओके, क्लियर है बेटा ये? यस सर। ओके, Yes, sir. ठीक है। स्पेशली जितने न्यू स्टूडेंट्स हैं, आप लोग बोल सकते हो, आप पूछ सकते हो अभी भी, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स की बात करें, दीज आर द सब्सटेंसेस whose conducting property lies between the conductor and insulator। आपको कुछ नहीं याद रखना है, आपको इतना याद रखना है, सेमीकंडक्टर जो बीच में आ गए, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में जो आते हैं, ठीक है, दैट आर द सेमीकंडक्टर। सेमी वर्ड में बीच में होता है, मींस आप देखते हो जो सेंटर में आ रहा है, ठीक। एक तो कंडक्टर हो गए, दूसरा इंसुलेटर हो गए, ठीक है। सो अगर सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो ये दीज आर द सब्सटेंसेस हुज कंडक्टिंग प्रॉपर्टी लाइज इन बिटवीन द कंडक्टर एंड द इंसुलेटर्स, ठीक है। ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें कंडक्टर प्रॉपर्टी जो होती है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। एग्जांपल जेरेनियम एंड सिलिकॉन्स एटसेट्रा। इसके बाद भी बहुत से एग्जांपल्स हैं जिसमें दैट आर द एग्जांपल्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर में आपको याद क्या रखना है कि ये ऐसे कंडक्टर, ये ऐसे होते हैं जो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर के बीच में आते हैं, दैट इज नोन एज द सेमीकंडक्टर्स। डाइइलेक्ट्रिक्स। डाइइलेक्ट्रिक्स क्या होता है? सर्टेन नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स इन विच इंड्यूस चार्जेस अपीयर ऑन द सरफेस, ठीक है। सर्टेन नॉन कंडक्टिंग मटेरियल मतलब ऐसे जिसमें कंडक्टिंग मटेरियल नहीं है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, जिसमें क्या होता है, इंड्यूस चार्ज जो अपीयर करता है ऑन द सरफेस when an external electric field is applied is known as dielectric। और उसी में जब हम एक्सटर्नल कोई भी फील्ड अप्लाई कर, दैट इज द डाइइलेक्ट्रिक्स भी बोलते हैं उसको, ठीक है। उसी को हम डाइइलेक्ट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे इसमें लिखा हुआ है सर्टेन नॉन कंडक्टिव मटेरियल, ऐसे मटेरियल जो नॉन कंडक्टिव मटेरियल जो कंडक्ट नहीं करते, जब वो इंड्यूस किया जाता है उनमें चार्ज अपीयर ऑन द सरफेस, वो चार्ज जो अपीयर करेगा सरफेस ऑफ द ऑन द सरफेस, ठीक है। जब हम उसमें एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे उसी को हम डाइइलेक्ट्रिक कहते हैं, ठीक है। एग्जांपल एयर, माइका, पैराफिन वैक्स एटसेट्रा, ठीक है बेटा, क्लियर है? सर दोबारा बताओ। ओके, डाइइलेक्ट्रिक्स क्या होता है? डाइइलेक्ट्रिक्स में अगर बात करूं मैं तो जस्ट लाइक सर्टेन नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स कौन से होते हैं? अभी जस्ट मैंने आपको बताया, ग्लास, रबर वगैरह। हाँ ठीक है। क्या होता है इसमें? इसमें मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है कि नहीं होती है? नहीं होती। वही चीज है, वही चीज में, ठीक है। तो वही चीज की बात कर रहे हैं हम कि सर्टेन नॉन कंडक्टिंग मटेरियल इन विच इंड्यूस चार्ज अपीयर ऑन द सरफेस, ठीक है। सर्टेन कुछ जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल हैं जिस पे हम चार्ज को इंड्यूस करते हैं, वो क्या अपीयर करेगा ऑन द सरफेस, ठीक है। जब वो फ्लो नहीं कर रहा उस पे तो वो सरफेस पे अकाउंट हो रहा। जब हम उसमें क्या करेंगे, उसके बाद एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ठीक है। उसी को जो हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं दैट इज नोन एज अ डाइइलेक्ट्रिक्स, उसी को हम डाइइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। एग्जांपल एयर, माइका, पैराफिन वैक्स एटसेट्रा। जैसे मैंने आपको माइका बताया था, इसमें एग्जांपल्स में आपको मैंने वेरिएबल कैपेसिटर जो है उसमें बताया था, ठीक है। फैक्टर्स अगर बात करें हम, फैक्टर्स हम कल देखेंगे, इतना आई थिंक काफी है। फैक्टर्स कल इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम मुझे क्वेश्चंस हैं कुछ आपसे।
नंबर 1 आकाश। आकाश। आलोक। Yes, sir. डिफाइन कैपेसिटेंस। Define कैपेसिटेंस नहीं कैपेसिटेंस। capacitance of an object which have ability to hold the electric charge and depend upon the material and surface area of the body. ओके थैंक यू। नेक्स्ट प्रियांशी। Yes, sir. व्हाट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है बेटा? नेक्स्ट है जितेंद्र। जितेंद्र सर मैं बताऊं, बताओ बेटा। जब चार्ज बॉडी पर अपलोड नहीं होता तो उसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, निकिता। यस सर। विच आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैपेसिटेंस? कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड करता है कैपेसिटेंस? आप अपनी क्लास में एरिया। ग्रेट। नेक्स्ट। एरिया, टेम्परेचर और ओके ठीक है। जस्ट अगर हम बात करें ओके थैंक यू। ये अब इफेक्टिव अभी मैंने फैक्टर्स आपको बताए नहीं है, बट आपको मैंने जो कैपेसिटर्स के बताए थे सेम वैसे ही है। इसमें जैसे नंबर 1 एरिया प्लेट्स, कल डिस्कस करेंगे इसके बारे में। थैंक यू। नेक्स्ट है इसके बाद पारुल। Yes, sir. बेटा ये बताओ मुझे, आप फिजियोथेरेपी में यूजेस ऑफ कैपेसिटर बताओ, किस में यूज किया जाता है? SWD। ठीक है, और बताना है? और भी बताओ कुछ। आप 2 यूजेस बताओ, छोड़ो फिजियोथेरेपी में छोड़ो, जस्ट जनरल यूजेस बताओ 2 कैपेसिटर के। फैन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है पिंकी। यस सर। व्हाट इज आप ये बताओ मुझे, कैपेसिटर को डिफाइन करो। कैपेसिटेंस नहीं, कैपेसिटर क्या होता है? ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिक चार्ज के स्टोर करने में यूज हेल्प करता है। ठीक है, ओके ग्रेट। स्टोर करता है चार्ज। नेक्स्ट है के बाद प्रकाश। यस सर। बेटा ये बताओ मुझे, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स कौन कौन से टाइप्स होते हैं? कैपेसिटर के 5 टाइप्स होते हैं सर। ठीक है, कौन कौन से हैं? फिक्स टाइप, ठीक है, मीका ठीक है, माइक का। ठीक है, और वेरिएबल। ओके ग्रेट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक एंड ठीक है, ओके ग्रेट, थैंक यू। नेक्स्ट कौन है इसके बाद? अगर हम बात करें रजनीश। जी सर। फैक्टर कैपेसिटर कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? कैपेसिटर फर्स्ट फैक्टर एरिया क्रॉस सेक्शन पे, सरफेस पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। ठीक, ओके ग्रेट। पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेंगे। ओके थैंक यू। सो क्वेश्चंस अपलोड, मैंने क्वेश्चंस अपलोड किए, आप लोग ओपन करो।